बढ़ाते हुए बिना देरी किए मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी सीईओ और मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज श्री पवन अरोड़ा जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पवन सर का। नमस्कार। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मैं आप सबका अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे खास मेहमान हैं वो आप देख रहे हैं कि सभी मेडिकल एंड हेल्थ की फील्ड से हैं, किसी ना किसी रूप से उसमें जुड़े हुए हैं, अपना पूरा तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खींव सर, जो कि राज्य के मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका भी आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि आप आमतौर पर उनको उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन आप आयुर्वेद मंत्री भी हैं, आयुष मंत्री भी हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपकी भी बेहद प्रासंगिकता है और आजकल आयुर्वेद जिस ढंग से खास तौर पे वेलनेस के फील्ड में आगे आ रहा है, उस वजह से बहुत प्रासंगिक हो जाता है। इसके अलावा श्रीमती गायत्री राठौड़, जो कि प्रमुख शासन सचिव हैं मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जिस ढंग से इन्वॉल्व होकर के इस विभाग को चला रही हैं और इस विभाग में नए नए नवाचार कर रही हैं, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही श्री अमरीश कुमार, सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका बहुत ही आध्यात्म और चिकित्सा पद्धतियाँ, इसके तालमेल का बहुत अच्छा कार्य है। डॉक्टर टी शुभमंगला, जो कि कमिश्नर हैं, फूड और ड्रग कमिश्नर भी हैं, और ये खुद वैसे डॉक्टर हैं, बाय क्वालिफिकेशन डॉक्टर हैं, तो उनका यहाँ होना भी बहुत ही प्रासंगिक है। श्री पुखराज सेन, मैनेजिंग डायरेक्टर RMSCL, इसके अलावा शाहीन अली खान, डायरेक्टर IEC, इसके अलावा नरेश गोयल जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड प्लानिंग, रवि प्रकाश शर्मा जी, डायरेक्टर पब्लिक एंड हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर मृणाल जोशी, श्री NK गुप्ता, हमारे एडिटर श्री जिनेंद्र जी, सामने पंक्तियों में बैठे हुए सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट के लोग, ख़ास तौर पे मैं अनिला कोठारी जी का भी जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने ख़ास तौर पे महावीर कैंसर हॉस्पिटल में अपना, मैं कह सकता हूँ कि जीवन झोंक दिया है। इतना बेहतर काम वो कर रहे हैं। और इन सब के बाद में हमारे बेहद ख़ास मेहमान आज की शाम के, मैं उनका विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। डॉक्टर गौतम भंसाली, जो कि पाली से हैं, राजस्थान के पाली से हैं। यहीं SMS मेडिकल कॉलेज से ही आपने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करी और उसके बाद तो कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डिग्रियां आपने ली, और अब बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेलिब्रिटी डॉक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स और बाकी सब लोग, जाने क्या क्या आपके यहाँ लाइन लगी रहती है। तो हाल ही में आपसे परिचय हुआ तो मुझे लगा कि राजस्थान के माटी के लाल, ऐसे राजस्थान रत्न को भी इस कार्यक्रम में हमको बुलाना चाहिए। औरों के लिए प्रेरणा रहेगी कि कैसे राजस्थान के लोग बाहर जाकर भी राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये सारी बात स्वागत की कहने के बाद मैं उपस्थित मंच को ये बताना चाहूँगा, मंत्री जी, हमने इस कार्यक्रम को लगभग 4:15 बजे शुरू कर दिया था और हमने 2 बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी पैनल डिस्कशंस आयोजित किए। एक तो था कि फ्यूचर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज इन राजस्थान, और दूसरा था कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज इन राजस्थान। तो उसमें बहुत ही सारे विज्ञ डॉक्टर्स और जो भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग हैं, उन सब ने यहाँ डेलिब्रेशन किया और कई सारी नई बातें उसमें निकल करके आई, उपयोगी बातें निकल करके आई। उनको हम एक छोटी रिपोर्ट के रूप में विभाग को भी पेश करेंगे और आपको मालूम चलेगा कि किस तरह के डेलिब्रेशन यहाँ पे हुए। जब हम मेडिकल हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं और ख़ास तौर पर राजस्थान की बात करते हैं,
तो राजस्थान में इस समय मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर बेहद प्रासंगिक है, बेहद रेलेवेंट है। अभी खास तौर पे कोरोना के बाद, कोरोना से पहले लोग मेडिकल एंड हेल्थ को एक नॉर्मल विभाग की तरह लेते थे। सेंसिटिविटी कभी कभी होती थी, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो, लेकिन कोरोना ने इस विभाग का एक कहते हैं कायाकल्प कर दिया, काया पलट कर दी और विभाग को बेहद इम्पॉर्टेंट बना दिया, आम आदमी की जिंदगी से, आम आदमी के जीवन शैली से जोड़ दिया है। अब हर व्यक्ति ये जानता है कि कोरोना से पहले कैसा जीवन था, कोरोना के बाद कैसा जीवन है। अगर हम आज के राजस्थान के मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रमुख माइलस्टोन्स हैं उनकी बात करें तो राजस्थान में आज की तारीख में 43 मेडिकल कॉलेज हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा 15 डेंटल कॉलेजेस हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है, वैसे तो विभाग के सभी विज्ञ लोग बैठे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ से इस मंच से ये बात जाएगी और आप सब लोग बैठे हैं, तो इस सब की जानकारी में होना चाहिए कि राजस्थान ने कई माइलस्टोन्स में पूरे देश में अग्रणी स्थान हासिल किया हुआ है। और वो आप जानते हैं कि अग्रणी स्थान ऐसे नहीं मिल सकता है। सभी जो पूरी टीम बैठी है, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले अमित यादव जी भी थे, लगभग 8 IAS ऑफिसर इस मंच पर मौजूद हैं और वो कैसे डेडिकेटेड ढंग से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये अचीवमेंट्स कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सराहनीय बात है। अगर हम बात करें संस्थागत प्रसव की, जो डिलीवरीज होती हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये पहले 11.6% होता था 92-93 में, आज ये 95% तक पहुंच चुका है। बहुत बड़ी बात है। पहले गाँव में इस ढंग से अपरंपरागत तरीके से दाई आप सुनते थे, उस तरीके से प्रसव होते थे, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी, जच्चा बच्चा की मौत हो जाती थी। अब वो चीज़ 95% हो चुकी है। शिशु मृत्यु दर 21 वर्षों में 79 से घट करके 30 प्रति 1000 पे आ चुकी है। शिशु मृत्यु दर एक बहुत बड़ा इशू था। इसी तरह से मातृ मृत्यु दर जो है वो 501 से घट करके 87 हो गई है। 400 से अधिक अंकों की उसमें गिरावट आई है। तो ये बहुत बड़े काम हुए हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौतें बहुत होती थी, तो वो प्रति 1000 जीवित जन्म पर 64 से घटकर 35 हो गई है, लगभग आधी रह गई है। इसी तरह से जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन का कवरेज 80% से ज़्यादा हो गया है। गायत्री जी को लग रहा होगा मैं विभाग के माउथपीस की तरह बता रहा हूँ, लेकिन ये मुझे लगा कि बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं और ये विभाग की जो उपलब्धियाँ हैं, विभाग के जो कार्यकलाप हैं और राजस्थान का जो स्टेटस है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और एक और बड़ी बात हुई, अभी 13 तारीख को जब अमित शाह जी यहाँ आए हुए थे, तब आप सब लोगों की उपस्थिति में राजस्थान का 2047 का विजन डॉक्यूमेंट एक्चुअली धरातल पे आ गया और वो जारी हो गया। आप सबके ध्यान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में विकसित भारत 2047 का विजन दिया था और उसके क्रम में सब राज्यों ने एक, आप यूँ कह लीजिए, परंपरा के तौर पे अपने अपने राज्य का भी विकसित राजस्थान 2047 या विकसित उत्तराखंड 2047 या विकसित मध्य प्रदेश 2047 ये घोषणा कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ राजस्थान एक अग्रणी राज्य है जिसने वास्तव में उस विकसित राजस्थान 2047 का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। और उस विजन डॉक्यूमेंट में वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि हमको 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए क्या क्या उपलब्धियां हासिल करनी है। जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं राष्ट्रीय विजन डॉक्यूमेंट में, उसके अनुरूप राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट जारी हो गया है। अब उसके साथ साथ विभाग वाइज कार्य योजनाएं बनेंगी, उनकी मॉनिटरिंग होगी और उसके हिसाब से जो है उसको अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन बात है। जो अभी आप कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी पैनल डिस्कशन में भी आया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी जो है वो करीब करीब 70 वर्ष है और इसको बढ़ा करके 2047 में 77 किया जाना है। एक बहुत अच्छी बात संकल्प ने कही थी, डॉक्टर संकल्प यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री जी पैनल के दौरान एक बहुत बेहतरीन बात आई थी कि हम लोग काम कर रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए। अभी 70 साल है, 2047 में हम चाहते हैं कि 77 साल हो जाए, लेकिन वो एक हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, वो केवल जीवन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर संकल्प यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने इस चीज़ को इंगित किया कि ऐसा नहीं है कि हम वेंटिलेटर पे कोई आदमी 6 महीने निकाल दे उसको भी उसी में काउंट कर लें, या वो बेचारा चल फिर नहीं पा रहा है और वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव लाइफ नहीं है, तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ाने से कोई औचित्य नहीं है। तो हेल्दी लाइफ
कैसे हमारी बढ़े, कैसे लंबी हो, इस पे खास तौर पे हमको ध्यान देने का काम करना चाहिए। ऐसे जो मातृ मृत्यु दर है जो भी 87 है, उसको घटा करके 15 से कम करने का लक्ष्य रखा गया 2047 में। इसी तरह से शिशु मृत्यु दर जो भी 30 है, उसको घटा करके 10 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है वो भी 88 है, उसको बढ़ा करके 100% पूरा करने का रखा गया है। यानी कहने का तात्पर्य, मैंने कुछ बातें इसलिए आपके सामने बताई कि बहुत बड़े लक्ष्य रखे गए हैं 2047 तक जो अचीव करने हैं, और वास्तव में अगर ये लक्ष्य हम अचीव कर लेते हैं तो हम ये कह पाएंगे कि मेडिकल एंड हेल्थ के क्षेत्र में राजस्थान पूरी तरह विकसित हो गया है। तो आपका, हमारा, सबका ये रोल है कि अब जब ये विजन डॉक्यूमेंट आ गया है तो इसके माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए पूरे तन मन धन से हम इसमें जुट जाएं, और निश्चित तौर पे जो स्टेज बाय स्टेज है हम उनको अचीव करें। अब डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद या आयुष, इसका भी एलोपैथी के साथ साथ सरकार ने कहा है कि बराबर का महत्व है। ख़ास तौर पे आयुष मंत्रालय की जब स्थापना हुई तब से ये हो गया कि आयुर्वेद को बहुत अच्छा रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ने दिया है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में ये कहा गया है कि सब CHCs और PHCs में आयुर्वेद का भी एक पूरा शाखा होगी, एक विभाग होगा, एक प्रबंधन होगा। और अभी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बता रहे थे कि पूरे देश के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ था आयुर्वेद के लिए, जिसमें से 450 करोड़ रुपया केवल राजस्थान को मिला है। और ये इसलिए मिला है क्योंकि राजस्थान ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छा काम किया, इसलिए मैक्सिमम एलोकेशन राजस्थान को प्राप्त हुआ है। और अब राजस्थान में आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर CHC PHC में आपको आयुर्वेद की शाखा मिलेगी। खासतौर पे जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करते हैं, उस मेडिकल टूरिज्म में भी आयुर्वेद का, आयुष का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो मेडिकल टूरिज्म का जो साथी है वो है वेलनेस टूरिज्म। खासतौर पे लोग पंचकर्म क्रिया, ये दूसरे मसाजेज हैं और हेल्दी जो चीज़ें हैं उनको करने के लिए आते हैं, तो उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। तो हम चाहेंगे कि जब मंत्री जी अपनी बात कहेंगे उस समय हमें ये भी बताएंगे कि कैसे आने वाले समय में राजस्थान में आयुर्वेद का रोल और बढ़ेगा। जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम की बात है, आज के इस कार्यक्रम में हम इसको एक अवार्ड सेरेमनी के रूप में ले रहे हैं। जो भी प्राइवेट क्षेत्र के अच्छे अस्पताल इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। जो इंडिविजुअल्स, डॉक्टर्स और इस फील्ड के वर्कर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं करी और अपने से पहले दूसरों को रखा, उनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आज के इस सम्मान समारोह की बात जब दूर तक जाएगी तो और लोग भी इससे प्रेरित होंगे, मेडिकल हेल्थ फील्ड के और लोग भी इसमें प्रेरित होंगे और वो भी आगे आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि आज यहाँ जयपुर के, राजस्थान के सब बड़े अस्पतालों, चाहे वो महावीर कैंसर हो, चाहे वो महात्मा गांधी अस्पताल हो, चाहे वो मंगलम हॉस्पिटल हो, चाहे वो दूसरे हॉस्पिटल हो, पैथोलॉजी के लोग हों, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। और सबका एक ही मिशन है कि राजस्थान पूरी तरह से स्वस्थ हो और राजस्थान स्वस्थ होकर के आगे बढ़े। एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पवन सर इन अहम सुझाव के लिए, क्योंकि मकसद इस कार्यक्रम का यही है, जब चर्चा में सब लोग हों, मुद्दे अलग अलग हों, ज़रूरतों की बात हो और वो सुझाव अच्छे आते हैं तो उसे सरकार भी इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि सरकार का भी उद्देश्य यही है कि बेहतर किया जाए स्वास्थ्य के विभाग में, क्योंकि सबसे अहम सेक्टर है ये, ऐसा सेक्टर है जो जान पर भी भारी पड़ सकता है अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो। और इसलिए कोशिश यहाँ पर राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग की लगातार बेहतर करने की है।